हेलो फ्रेंड्स, आज हम एमएड रिसर्च के बारे में चर्चा करेंगे। डिसर्टेशन फाइल कैसे बनाते हैं, रिसर्च क्या होती है, और स्टेप बाय स्टेप, टॉपिक बाय टॉपिक मैं इस टॉपिक पर, इस कंटेंट पर, इस प्रैक्टिकल पेपर पर मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड कराती जाऊंगी। और अगर आप एमएड कर रहे हैं तो रिसर्च बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एमएड का। इसके अलावा अगर आप फ्यूचर में पीएचडी करते हैं तो रिसर्च आपको वहाँ पर थीसिस के रूप में बनानी पड़ेगी, तो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है। सेकंड चीज़, अगर आप एमएड का कोर्स कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपको इसका एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा। नेक्स्ट, अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट एजुकेशन की, तो वहाँ पर भी रिसर्च के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये सारी जानकारी मैंने आपको इसलिए दी है, आपको जाहिर सी बात है ये चीज़ें पता है, लेकिन आप पढ़ते वक्त इन चीज़ों को भूल जाते हैं कि हम कोई एक टॉपिक पढ़ रहे हैं तो वो एक टॉपिक हमारे कितने सारे एग्जाम्स में काम आ सकता है। अगर आप किसी भी टॉपिक को इस तरीके से सोच के पढ़ेंगे कि एक टॉपिक तैयार करने से हमारे 4 या 5 एग्ज़ाम्स आराम से क्लियर हो रहे हैं, या 4 या 5 एग्ज़ाम में वो पर्टिकुलर टॉपिक काम आएगा, तो आपको इंटरेस्ट भी आएगा उस टॉपिक को पढ़ने में। रिसर्च आपके 4 से 5 एग्ज़ाम्स में काम आने वाली है। तो अब यहाँ पे हम रिसर्च फाइल की बात करें, रिसर्च फाइल कैसे बनाते हैं, क्या होती है, इनकी कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। एक आइडिया दे रही हूँ मैं आप लोगों को। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टार्ट करते हैं। और पूरा मतलब आपको यहाँ पर पूरा ऑनलाइन रिसर्च प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा, या उसकी फ़ाइल नहीं प्रोवाइड कराई जाएगी, बट आपकी हेल्प की जाएगी, बिकॉज आप कॉपी नहीं कर सकते हो। रिसर्च आपकी ओरिजिनल होनी चाहिए। तो आप वो रिसर्च कैसे बनाते हो, तो उसमें आपको एक गाइडेंस मिल सकता है। कोई टॉपिक आपको नहीं मिल रहा है, कोई बुक आपको नहीं मिल रही है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं वो टॉपिक पर वीडियो प्रोवाइड करा सकती हूँ। इसके अलावा आपको रिसर्च से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपकी उसमें गाइडेंस कर सकती हूँ। ठीक है, तो रिसर्च के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। रिसर्च इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एमएड सिलेबस। एमएड का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ही रिसर्च है। एमएड इज़ इनकम्प्लीट विदाउट रिसर्च। बिना रिसर्च के आपकी एमएड कंप्लीट नहीं हो सकती। जब तक आप रिसर्च फाइल सबमिट नहीं करेंगे अपने कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को, तब तक आपका एमएड का कोर्स कंप्लीट नहीं माना जाता है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि रिसर्च की क्या अहमियत है। अब ये रिसर्च होती क्या है, रिसर्च फाइल हम क्यों बनाते हैं, क्या काम है इसका, क्यों बनानी चाहिए, तो इसके बारे में जानते हैं। तो कुछ बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ताकि जब आप रिसर्च करें, रिसर्च फाइल बनाएं, तो आपको एटलीस्ट बेसिक नॉलेज हो कि आप अगर वो रिसर्च फाइल बना रहे हैं तो क्यों बना रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। अगर कोई आपसे पूछ दे एग्जामिनर कि तुमने रिसर्च क्यों करी है, तो आप उसका आंसर दे सकें। तो चलिए कुछ बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करते हैं, कुछ बेसिक पॉइंट्स जानते हैं रिसर्च के बारे में। जब भी आप रिसर्च स्टार्ट करें, रिसर्च की फ़ाइल बनाने जाएँ, डिसर्टेशन फ़ाइल कंप्लीट करने जाएँ, तो ये 3 क्वेश्चंस अपने दिमाग में ज़रूर रखें। इनफैक्ट ये 2 ही क्वेश्चन हैं, दूसरे क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है आपको समझाने के लिए। तो पहली चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ रिसर्च, रिसर्च है क्या, जो चीज़ हम करने वाले, जो काम हम करने वाले, वो है क्या, हमें पहले यही पता होना चाहिए। सेकेंड चीज़, वाई वी डू रिसर्च, वाई रिसर्च इज़ इम्पॉर्टेंट, हम रिसर्च क्यों कर रहे हैं, क्यों करें हम रिसर्च, रिसर्च क्यों ज़रूरी है करना। तो ये चीज़ पता होना चाहिए आपको। आप रिसर्च करने जा रहे हैं, डिसर्टेशन फाइल बनाने जा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए पहली चीज़ कि रिसर्च क्या है, दूसरी चीज़ कि हम क्यों कर रहे हैं रिसर्च, क्या काम है इसका। तो ये 2 क्वेश्चन अपने माइंड में आप रखिएगा। तो चलिए इन्हीं 2 क्वेश्चंस के आंसर देखते हैं। सबसे पहले तो व्हाट इज़ रिसर्च, सबसे पहले ये देखते हैं कि रिसर्च क्या है। रिसर्च 2 शब्दों से मिलकर बना है, री और सर्च। री का मतलब होता है रिपीट, यानी कि बार बार। किसी वर्ड के आगे री लगाओ तो उसका मतलब होता है बार बार, जैसे कि रिवाइज, यानी कि बार बार दोहराना। ठीक, तो री का मतलब हो गया बार बार, और सर्च का मतलब हम लोग जानते हैं खोज करना। तो बार बार किसी चीज़ की खोज करना। सर्च का मतलब हो गया कि आपने एक बार कोई चीज़ आप ढूंढ रहे थे, आपको वो चीज़ मिल गई, तो वो हो गई सर्च। ठीक है, या वो हो गया सर्च करना। अब आप उसी चीज़ को बार बार ढूंढ रहे हो, और अच्छे से ढूंढ रहे हो, और अच्छे तरीके से उसके बारे में जान रहे हो। आपको वो चीज़ एक बार मिल गई, लेकिन आप और उस चीज़ की डिटेल चाहते हो, तो आप बार बार उसके बारे में खोज कर रहे हो, तो ये कहलाती है रिसर्च। ये डिफरेंस होता है सर्च और रिसर्च के बीच में। तो किसी भी विषय वस्तु, टॉपिक या किसी जानकारी के बारे में बार बार खोज करना, अधिकाधिक जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करना, यही रिसर्च है। कहने का तात्पर्य ये है कि किसी भी कंटेंट पर, किसी टॉपिक पर पहले से खोज हो चुकी है, फिर उस पर किसी दूसरे व्यक्ति ने खोज करी, उसके बारे में और जानकारियाँ निकाली, फिर किसी तीसरे व्यक्ति ने खोज करी, उसके बारे में और अधिक जानकारियाँ निकाली, फिर आप खोज कर रहे हो ताकि आप उसी टॉपिक के बारे में, उस कंटेंट के बारे में और अधिक जानकारियों के बारे में आप
निष्कर्ष दे सको, आप उसके बारे में बता सको कि इसमें ऐसा ऐसा भी होता है। तो ये रिसर्च इसीलिए की जाती है किसी भी टॉपिक के बारे में अधिकाधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो रिसर्च आप समझ गए हैं। आपको कोई भी एक टॉपिक मिलेगा तो उस टॉपिक में भले ही कितनी भी खोज हो गई हो, आपको अपनी तरफ से और खोज करनी है कि जो खोज पहले नहीं हुई है वो खोज हम करें और नई जानकारियाँ उस टॉपिक पर, उस कंटेंट पर प्रोवाइड करा सकें। ठीक, तो ये हो गया आपका रिसर्च। रिसर्च क्या होती है अब आपको पता चल गया है। इसके बाद आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन जो था हमारा, कि हम रिसर्च क्यों करते हैं, या इसी को हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि रिसर्च क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों आवश्यक है किसी भी चीज़ पर, किसी भी कंटेंट पर खोज करना। तो इसका पहले भी हम आंसर देख चुके हैं, फिर से देखते हैं। द मोर वी सर्च, जितना हम ज़्यादा खोजते हैं, द मोर न्यू नॉलेज, उतना ही ज़्यादा नया ज्ञान केम आउट अबाउट द थिंग और द टॉपिक, उतना ही ज़्यादा नया ज्ञान हमें उस टॉपिक के बारे में प्राप्त होता है। जैसे कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक है, उस टॉपिक के बारे में पहले खोज हो चुकी है जिसमें से हमें 50% जानकारियाँ मिली हैं, या उसके किसी एक पर्टिकुलर फेज़ की खोज हुई है। अब आप अगर उसी टॉपिक पर किसी दूसरी तरीके से खोज करते हो या कुछ और नया इम्प्रूव करते हो, कुछ नया इम्प्रोवाइजेशन करते हो, उसकी जानकारी के लेवल को और बढ़ाते हो, उस टॉपिक के लेवल को और ज़्यादा बढ़ाते हो, तो इसका मतलब क्या होता है कि हमें उस चीज़ के बारे में ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड हो जाती है। जैसे अगर हमें इतना पता है कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के बच्चों के आईक्यू लेवल में क्या डिफरेंस है, सपोज़ किसी एक मीडियम के बच्चों का आईक्यू लेवल जो पहले खोज हुई है उसमें थोड़ा कम आया है और दूसरे मीडियम के में ज़्यादा आया है। अब आप उसी चीज़ को दूसरी तरीके से खोज कर सकते हो कि विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार पे आईक्यू लेवल किस मीडियम का क्या है। जैसे किसी व्यक्ति की अगर आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, उस आधार पे आप आईक्यू लेवल देख सकते हो। किसी के पारिवारिक स्तर पर देख सकते हो कि किसी की पारिवारिक कंडीशन के अकॉर्डिंग उसका आईक्यू लेवल कैसा है। जेंडर के अकॉर्डिंग देख सकते हो कि किस जेंडर का आईक्यू लेवल ज़्यादा हाई है या ज़्यादा कम है। इस तरीके से आप डिफरेंट फील्ड में एक ही टॉपिक को आप कई फील्ड में देख सकते हो। किसी ने इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम का आईक्यू लेवल देखा, आप मेल और फीमेल का देख सकते हो, या विलेज में रहने वाले लोग सिटी में रहने वाले लोगों का देख सकते हो, या फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग और फाइनेंशियली जो वीक लोग हैं उनका आईक्यू लेवल देख सकते हो। तो टॉपिक एक ही था, आईक्यू लेवल चेक करना, लेकिन उसी टॉपिक को अलग अलग लोगों ने अलग अलग फेज़ में चेक किया है। तो इससे हमें और ज़्यादा जानकारी मिली है कि किस लेवल के बच्चे का क्या आईक्यू हो सकता है, किस फाइनेंशियली कंडीशन वाले इंसान का क्या आईक्यू हो सकता है। तो हमें नई नई जानकारियाँ मिली, इससे क्या हुआ, हमारा ज्ञान का स्तर बढ़ा। हम सिर्फ एक चीज़ सोच कर के नहीं बैठे कि नहीं सिर्फ इस पर्टिकुलर मीडियम का बच्चा ही आईक्यू में कम होता है। नहीं, हमने और भी बहुत सारी चीज़ें देखी कि और भी बहुत सारी परिस्थितियाँ हैं जो आईक्यू लेवल को अफेक्ट करती हैं। तो ये ज्ञान हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक, तो इसलिए रिसर्च बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और जो पहले रिसर्च हो चुकी है हमें कोशिश करना चाहिए कि हम उससे और ज़्यादा रिसर्च कर सकें। उसके अलावा और भी चीज़ें जो पहले नहीं खोजी गई हैं हम उनकी खोज आगे बढ़ाएं। तो आज आपको रिसर्च से रिलेटेड दो बहुत ही बेसिक पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर मिल चुके हैं। पहला तो ये है कि रिसर्च क्या होता है, दूसरी बात ये है कि रिसर्च क्यों ज़रूरी है, हम रिसर्च क्यों करते हैं। अगर आप और भी ज़्यादा इस टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं, डिटेल में थ्योरी चाहते हैं, अगर आप रिसर्च की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप यूपी पीजीटी एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, नेट एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, एमएड कर रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। अगर आप कुछ बुक्स के नेम चाहते हैं, राइटर्स नेम चाहते हैं, तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे इस वीडियो में कमेंट करिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, और चैनल को लाइक करिए, फ्रेंड्स फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।